ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश अपने इस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप निरंतर कुछ काल तक किसी भी मंत्र का जप करते हैं या ध्यान करते हैं तो आपके जीवन में क्या बदलाव होते हैं, आपको इस ध्यान साधना के द्वारा क्या प्राप्त हो सकता है। और यदि आप मानसिक रूप से मंत्र का जाप करते हैं, मानसिक की बात कर रहा हूं, मानसिक रूप से मंत्र जाप करते हैं तो फिर आपके जीवन में क्या घटित होने लगता है। आज इस विषय पे मुझे चर्चा करनी है। तो चर्चा करने से पहले मेरा निवेदन है कि जो लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करते हुए इसे ऑल पर सेट कर लें। अब बात करते हैं। देखिए, बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे, ऐसे कमेंट्स भी आते हैं, वो उनकी शिकायत ये है कि हमें इतना समय हो गया मंत्र जाप करते हुए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं मिला, कुछ हासिल नहीं हुआ। तो आपको बता दूं कि यदि आप मंत्र का जाप या ध्यान दोनों को ही साथ में लेके चल रहा हूं, और मंत्र का जाप करेंगे तब भी तो ध्यान करना पड़ेगा। अकेला ध्यान भी कर सकते हैं और मंत्र जाप के साथ भी ध्यान कर सकते हैं। तो अगर आप 5 मिनट जब ध्यान करते हैं, 10 मिनट जब ध्यान करते हैं, 20 मिनट जब ध्यान करते हैं और आप पाना चाहते हैं दिव्य दृष्टि, सो कैसे मिल जाएगी जरा बताइए। तो सारे दिन कर्मों के संस्कार इकट्ठे करते रहे, जाने क्या क्या करते रहे सारे दिन, और शाम को या सुबह 10-20 मिनट के लिए बैठ लिए और कल्पना करने लगे कि हमारी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। ऐसा नहीं होने पाएगा मेरे मित्रों। कोई भी आपको कुछ भी कहे कि हम आज ही दिव्य दृष्टि प्रदान कर देंगे आपको, तो वो कोई संत हो, सिद्ध संत हो, सिद्ध गुरु हो तो वो कर सकते हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति के अंदर ऐसी ताकत नहीं है कि वो आपके साथ ऐसा कुछ कर पाए। तो फिर क्या करना है, मैं आपको इसका प्रोसीजर बताता हूं कि ये सब कैसे होता है। एक दिन में नहीं होता, 10-20 मिनट आध घंटे में नहीं होता, स्पष्ट बात कर रहा हूं, इसमें कतई दो राय नहीं है, और इसीलिए नहीं हो रहा है लोगों को। देखिए, एक उदाहरण से समझ लीजिए। एक बल्ब है और वो जल रहा है, आपने उसके ऊपर कंबल की 20 परतें चढ़ा दी। आपने, अब अंधकार हो गया, अब प्रकाश तो दिखाई नहीं दे रहा, बल्ब अंदर जल रहा है, बल्ब बंद नहीं है, ध्यान रखना, बल्ब बंद नहीं है, लेकिन परतों के चढ़ने से उसका प्रकाश हम तक नहीं आ रहा। हमने एक परत उतार दी, प्रकाश नहीं दिखा, हम परेशान हो गए। अरे भाई, परत तो हमने उतारी, ये नहीं आ रहा है, प्रकाश नहीं आएगा। 2 उतारोगे, 4 उतारोगे, 6 उतारोगे, 10 उतारोगे, प्रकाश नहीं आएगा। जब तक 20 की 20 परतें नहीं उतार देते, नहीं प्रकाश आ सकता, नहीं आ सकता।
ध्यान रखना। ठीक इसी तरीके से जो अंतःकरण पर कर्मों की परतें चढ़ी हुई हैं, हमारे चक्रों में जो अवरोध हो चुके हैं, जब तक एक एक करके वो समाप्त नहीं हो जाएंगे पूरे के पूरे, तब तक आपको इस आज्ञा चक्र पर कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। न तो चक्रों का जागरण होगा और ना ही, सबसे पहले यहीं पे होगा ना, तब उसके बाद ही तो चक्रों की नौबत आएगी, तो नहीं प्राप्त हो सकता। दूसरा उदाहरण मैं आपको बता दूं, उसके द्वारा समझ लीजिए। फिर एक मोटी सी दीवार है लगी हुई दूसरे कमरे में, दो कमरे हैं, बीच में दीवार है। अब उस कमरे का दृश्य हम देखना चाहते हैं, तो दीवार की वजह से दिखाई नहीं दे रहा। हमने लिया कोई लंबी सी रॉड और उसमें छेद करना शुरू किया। हमने 1 इंच किया, 2 इंच किया, 4 इंच किया, जबकि दीवार की मोटाई है 12 इंच, मतलब 12 इंच दीवार की मोटाई है। अब उस 12 इंच मोटी दीवार में हमने छेद कर दिया 5 इंच, तो क्या दिखाई देगा? नहीं दे सकता ना, नहीं देगा। हमने 10 इंच कर दिया, बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की और 10 इंच छेद कर दिया। क्या आप दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है, नहीं देगा। कब देगा? जब 12 इंच पूरा 12 इंच को पार कर जाएगी हमारी रॉड और उसमें छेद पूरा हो जाएगा, उसके बाद उस कमरे का दृश्य हमको दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से यह दरवाजा है, शिवनेत्र है, और इस शिवनेत्र के जागरण के लिए जो हमारी चेतनता शरीर की, हमारी आत्मा की शक्ति, मंत्र जाप की शक्ति के द्वारा नीचे से सिमटती हुई यहां पर आ जाएगी पूरी की पूरी। तो जब हमारी एकाग्रता पूरी हो जाएगी तो यहां पर हमको प्रकाश दिखाई देगा, एक ज्योत दिखना शुरू हो जाएगी। तब हम कह सकेंगे कि हमारी दृष्टि खुल गई है। और ज्यों ज्यों साधना को आगे बढ़ाते जाएंगे, त्यों त्यों आपको अनुभव होते चले जाएंगे, आपकी दिव्य दृष्टि का जागरण हो जाएगा। फिर आपको क्या मिलेगा, अब उसे सुन लीजिए। आपकी दिव्य दृष्टि जागृत होगी, कुछ समय और साधना करने के बाद में आपका सूक्ष्म शरीर भी जागृत हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। और सूक्ष्म शरीर के जागृत होते ही आप ईस्ट्रल जर्नी के लिए सक्षम हो जाएंगे, दूसरे लोकों की यात्रा करने के लिए भी सक्षम हो जाएंगे। आपको पूर्वाभास होने लगेगा, भविष्य में होने वाली घटनाओं की जानकारी आपको होना शुरू हो जाएगी। सुदूर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में आपको यह जानकारी हो जाएगी, वो व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, यह जानकारी भी मिलना आपको शुरू हो जाएगी। यहां पर बैठे बैठे आप उस व्यक्ति की मदद भी कर पाएंगे, अपने विचार वहां तक पहुंचा सकेंगे, उसकी ब्रेन वॉशिंग भी कर सकेंगे। यह इसको हम कहते हैं विचार संप्रेषण, दूरदर्शन,
दूरदर्शन क्या होता है? दूर बैठे हुए व्यक्ति का दर्शन कर लेना, देख लेना, यह भी संभव होगा। क्योंकि जब हमारा सूक्ष्म शरीर जागृत हो जाता है तो हमें वो सब शक्तियां प्राप्त होती हैं जो सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत आती हैं। सूक्ष्म लोकों की शक्तियां प्राप्त होना शुरू हो जाती हैं। सूक्ष्म शक्तियों के दर्शन होना शुरू हो जाएंगे, देवी देवताओं के दर्शन होना शुरू हो जाएंगे। हम ये भी देख सकेंगे कि सामने वाला व्यक्ति का आध्यात्मिक स्तर कैसा है, अच्छा है, खराब है। उसके चारों तरफ का प्रभामंडल हमको दिखाई देना शुरू हो जाता है। हम किसी भी व्यक्ति जो सामने बैठा हुआ है उसके मन में क्या चल रहा है हम जान लेंगे। यह क्षमता भी हमारे अंदर हो जाएगी। ज्यों ज्यों हमारी दिव्य दृष्टि गहरी होती चली जाएगी त्यों त्यों हमारी शक्तियां, शारीरिक शक्तियां, मानसिक शक्तियां, आत्मिक शक्तियां बढ़ना शुरू हो जाएंगी। आत्मा पर से एक एक करके पर्दे निकलना, उतरना शुरू हो जाएंगे। और जब आत्मा पर चढ़े हुए पर्दे उतर जाएंगे तो आत्मा अपने सूक्ष्म, वो अपने पूर्ण प्रकाश में प्रकाशित हो उठेगी। मालूम है आपको, आत्मा का प्रकाश उस समय 12 सूर्यों के बराबर होता है। कितनी बड़ी उपलब्धि हो सकती है। आप 2 घंटे बैठिए साधना में, 2 घंटे, 1 घंटा से शुरू कीजिए और 2 घंटे तक पहुंचा दीजिए। 2 घंटे नित्य आप मंत्र जाप कीजिए या ध्यान साधना कीजिए और करते रहिए। कुछ समय के उपरांत आपको ये सब धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा। जल्दबाजी ना करिए, ये 1 दिन का काम नहीं है, 1 महीने का काम नहीं है। इसके लिए समय लगेगा और वो सब प्राप्त हो जाएगा जिसके लिए आपका इस संसार में जन्म हुआ है। तो आपको और क्या प्राप्त हो सकता है, जरा मैं आपको बता दूं। आपकी वाणी सिद्ध हो जाएगी। आप जिससे जो कुछ कह दोगे वो सत्य हो जाएगा। आपके दिए गए श्राप और वरदान सत्य होना शुरू हो जाएंगे। आपका शरीर हल्का फुल्का रहने लगेगा। आपके शरीर से हल्की हल्की मनोहारी सुगंध आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यह काम 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन का नहीं है, यह ध्यान रखना। अगर आप इसी तरह से ध्यान करते रहे, वैसे इसका अनुभव आपको, यदि आप 2 घंटे ध्यान को देते हैं तो इसका अनुभव तो आपको 3 सप्ताह के बाद में शुरू हो जाएगा। कुछ न कुछ अनुभूति होना शुरू हो जाएगी, ये पक्का मान लीजिए। आशा करता हूं कि जो मैंने जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दी है वो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मित्रों में शेयर करें। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।